वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की? ए. वैश्विक जलवायु कार्य योजना। बी. हरित ऊर्जा क्रांति। सी. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। दिसंबर 2023 के अंत में किस नौका शिल्प को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ए. मंजुला। बी. मनोहर। सी. मंगल। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. मंगल। अति उच्च तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में शामिल हैं। ए. पश्चिम चंपारण और पूरब चंपारण। बी. मधुबनी और सुपौल। सी. पूर्णिया एवं कटिहार। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। ए. बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बी. नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। सी. नागी बांध पक्षी अभयारण्य। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. नागी बांध पक्षी अभयारण्य। बिहार में सबसे लंबी दूरी वाली गंगा की सहायक नदी है। ए. सोन। बी. कोसी। सी. बूढ़ी गंडक। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. सोन। सबसे बड़े बेसिन क्षेत्र वाली नदी है। ए. पेन्नार। बी. ब्राह्मणी। सी. साबरमती। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी सबसे लंबी लंबाई भारत द्वारा साझा की जाती है। ए. पाकिस्तान। बी. चीन। सी. बांग्लादेश। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. बांग्लादेश। नदी प्रणालियों का पूर्ववर्ती जल निकासी पैटर्न पाया गया। ए. पंजाब हिमालय। बी. कुमाऊं हिमाचल। सी. दक्कन पठार क्षेत्र। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. पंजाब हिमालय। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्यों वाला राज्य 2019 है। ए. महाराष्ट्र। बी. कर्नाटक। सी. मध्य प्रदेश। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. महाराष्ट्र। 2022 से 23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। ए. गुजरात। बी. कर्नाटक। सी. राजस्थान। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. राजस्थान। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाने के लिए किस भारतीय नेता ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था? ए. वोमेश चंद्र बनर्जी। बी. बिपिन चंद्र पाल। सी. लाला लाजपत राय। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है बी, बिपिन चंद्रपाल। किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देने के दो स्तंभ बने? ए, बंगाल का विभाजन। बी, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, बंगाल का विभाजन। असहयोग आंदोलन के मुख्य लाभ क्या क्या थे? ए, जनसामान्य में व्यापक चेतना। बी, सरकार की ब्रिटिश व्यवस्था में अविश्वास। सी, स्वराज्य प्राप्ति के लिए कांग्रेस में विश्वास। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक वैज्ञानिक व्यवहार में समाजवाद को किसने परिभाषित किया? पूंजीवाद और वर्गाधिपत्य के निराकरण। ए, लाला लाजपत राय। बी, हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संगठन के नेताओं ने। सी, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संगठन के नेताओं ने। स्त्री मताधिकारी की मांग हेतु किसके नेतृत्व में लंदन को शिष्टमंडल भारत मंत्री मॉन्टेग्यू से मिलने भेजा गया था? ए, सरला देवी चौधरानी। बी, सुचेता कृपलानी। सी, अरुणा आसफ अली। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, सरला देवी चौधरानी। भारत में किस घटना को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक शानदार घटना माना गया जो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वीकार्य थी? ए, क्रिप्स मिशन योजना। बी, साइमन कमीशन योजना। सी, कैबिनेट मिशन योजना। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन योजना। किसने एक सुखी संपन्न राष्ट्रीय अस्तित्व को पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आधार को बनाने में दृढ़ विश्वास किया था? ए, गांधी जी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, सुभाष चंद्र बोस। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू। किसने भारतीय संघर्ष एक पुस्तक के रूप में अपनी आत्मकथा लिखी? ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी, बाल गंगाधर तिलक। सी, राजेंद्र प्रसाद। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, राजेंद्र प्रसाद। क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है। बी, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सी, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ए, प्रशांत महासागर। बी, लॉरेशिया। सी, गोंडवाना लैंड। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? ए, अमेजन बेसिन। बी, सहारा रेगिस्तान। सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? ए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ए, DFC। बी, CWG। CO। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, CWG। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ए, 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किमी। बी, 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किमी। सी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? ए, महानदी नदी घाटी। बी, दामोदर नदी घाटी। सी, सोन नदी घाटी। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।